औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं नहीं, यहाँ किसी की मैयत नहीं हुई है। मैं स्टार्ट ही ऐसे करता हूँ। अच्छा जी, मैं बताना ही चाह रहा था कि हज़रत ने मुझसे पूछा कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। मैंने कहा 80। तो ये कहते हैं 80 बिलियन। मैंने कहा भाई 80 बिलियन तो दुनिया में लोगों की तादाद नहीं है, 9 बिलियन है, तो 80 बिलियन कैसे होगा। तो इन्होंने शायद दिल में कहा कि यार वो हर कोई अपनी ना वो जो बनाते थे ना पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में वो लड़का जो है अपनी 4 आइडिया बनाता था लड़कियों को पटाने के लिए, तो इनकी शायद जहन में था कि 80 बिलियन हो जाएंगे। एनीवेज, तो इन्होंने कहा कि आपका चैनल क्यों मशहूर नहीं हो रहा। तो मैंने इनको बताया कि क्योंकि मैं नाचता नहीं हूँ ना, तो नाचने वाली वीडियोस जो हैं वो फेमस होती हैं। तो उन्होंने कहा तो एक दफ़ा नाच भी लें। तो मुझे फ़ौरन याद आया कि मैं कल रात नाचा था, तो वो कहानी अब सुनाने लगा हूँ। वो हुआ ये कि भाई हम गए दामने को, तो वहाँ पर जो है ऊपर हम गए, तो वहाँ पे एक डोम नाम का कोई रेस्टोरेंट है। वहाँ पे एक हज़रत बैठे हुए थे, वो बजा रहे थे, वो क्या कहते हैं उसे, मैं नाम भूल गया। वो क्या होता है, रुबाब। रुबाब, टंग 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 टंग। अच्छा, वो हज़रत अगर देखेंगे तो खफा नहीं होना, मैं जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। वो उनके पास में गया, मैंने कहा हज़रत क्या बजा रहे हैं। तो वो डंग 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 डंग। मैंने देखा माहौल फुल जंगल अंधेरा, और एक हज़रत ऐसे बैठे हुए हैं बजा रहे। मैंने कहा यार वो मिनहाज अली अस्करी बताते थे ऐसी जगहों पे ना ऐसे कोई जिन्नात वगैरह होते हैं, तो ये कहीं वो तो नहीं है। तो मैंने फिर कहा सर आप बात सुन रहे हैं मेरी। वो लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। फिर वो कुछ देर के बाद बोले रुको। मैंने कहा जी। कहते मैं जिक्र कर रहा था। मैंने कहा यार ये कौन सा जिक्र है म्यूजिक के साथ ना। तो कहते मैं रूहानी बंदा हूँ। मैंने कहा अच्छा बाकी चलो सही है। वो कहते मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। फिर उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पूरा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद पता नहीं मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा मामला नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कोई स्पिरिचुअल बंदे हों। उसके बाद जो है उन्होंने अपना वो उठाया रुबाब। मैंने अपने साथियों को देखा, मैंने कहा यार यहाँ से चलो, इससे पहले कोई गेम हो जाए, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये बड़े कोई बहुत ही स्पिरिचुअल बंदे हैं यहाँ पे ना, शुआएं ना आ जाएं। उसके बाद क्या हुआ कि वो कहते हैं अब बोलो क्या बोलना चाहते हो। मैंने कहा आपका ये रुबाब जो है इसका म्यूजिक बजाए ना, मैं इसके ऊपर जो हूँ ना थोड़ा रक्स करना चाहता हूँ। कहते ऐसी बात नहीं है, मेरा मजाक नहीं उड़ाओ, जाओ जाओ यहाँ से। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है। खैर हम चले गए। फिर मैं ऊपर गया, मैं गया डोम के अंदर, मैंने व्लॉगिंग की। मैं नीचे आया तो एक बड़ा खूबसूरत ना ये पश्तो म्यूजिक बजा रहे थे, टंग 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 टंग। तो मैं ना ऐसे ऐसे नाचता नाचता आ गया। मेरे पास मेरे हाथ में माइक था, मैंने आराम से ना उनके गिटार के वो रुबाब के सामने रखा, और मैं ऐसे ऐसे करके ना यूं करके ना नाचना शुरू हो गया ना। तो वो कहते रुको, अभी मैं अपने मूड में नहीं था, अब नाचो। मैंने कहा ये तो अब मूड में आ गए। तो कहते अब तुम दोबारा आओ वहां से। अच्छा, मैंने डंडा भी निकाला था। कहता है छतरी वापस डालो और फिर निकाल के नाचो। तो मैंने कहा अच्छा सही है सर, ऐसे करते हैं। फिर मैं गया, मैं फिर खड़ा हुआ, मैंने फिर अपना वो लिया। मैं कहा सर आऊं। कहते हाँ। फिर टंग 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 टंग। फिर मैं आया नाचते हुए, मैंने पूरा नाचा, पूरा गोल घूमा, सब कुछ किया। जब म्यूजिक खत्म हो गया तो कहते नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया, अब दोबारा नाचो। मैंने कहा सर उल्टा तो आपने मुझे लगा दिया काम पे अपने ही चक्कर में। कहते नहीं, अब मैं डाडा है, डाडा। अच्छा, डाडा हम कराची में इस्तेमाल करते हैं बदमाश के लिए ना। वो कह रहे थे डाडा का मतलब है कि अब मैं अपने फुल फॉर्म में हूँ। तो मैंने कहा अच्छा सर मैं फिर करता हूँ, मगर मैं थक गया हूँ। तो पीछे 3 आंटियां बैठी थी, कहती मगर हमें बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा ओबे अब तो नाचना ही पड़ेगा भाई। मैं गया, मैं फिर से आया, टंग 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 टंग। फिर मैंने पूरा नाचा। उसके बाद जो ना कहते अब सही है, कहते वीडियो चेक करो। मैंने उसको चेक करा, कहते नहीं साउंड नहीं आ रहा सही। मैंने दिल में कहा यार ये तो बड़ा रूहानी बाबा हैं, ये किन चक्रों में पड़ गए, मुझे बार बार नाचवा रहे हैं, साउंड सही नहीं आया। कहते फिर से नाचो। मैंने कहा अच्छा भाई, अब मैं फिर से नाचता हूँ। कहते लेकिन पहले पैसा रखो यहाँ पे। मैंने कहा यार मतलब मेरा चैनल अभी फेमस भी नहीं है, या तो मैं छड़पपति हो जाऊं तो मैं पैसे भी रखूं, कुछ रखूं। मुझसे ही नाच करवा रहे हैं, आंटियों को भी खुश करवा रहे हैं, और पैसे भी मुझसे मांग रहे हैं। ये नहीं कि मुझे पैसे दो। तो यार ये मेरी कहानी है। इस तरह आपका भाई देखो, आज का तारीख है 16 दिसंबर 2025। हो सकता है कि अगले कई सालों के बाद आप ये वीडियो देखो, तब तक आपका भाई छड़पपति हो चुका हो, ठीक है। और यहीं पे हम आएंगे और हम आपको सबको जो है ऐसे ऐसे करके ना गिफ्ट्स दे रहे होंगे। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। छड़पपति खरबपति से ऊपर होता है, एक ऊपर की स्टेट है, ठीक है। ये इस्लामाबाद में सर्दी नहीं है सर, ये देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि ये मुझे गालियां देखें यहाँ से निकालें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।